हेलो मेरे सुगु, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से पढ़ने होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बहुत बिंदास तरीके से उसको कवर कर लिया था ना। तो मैंने उसमें बताया था असर्टिव क्या होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। तो मैं तो पूरी तरीके से कवर कर लिया था फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके एग्जाम्पल कैसे समझेंगे सर हम, क्या होगा, कैसे होगा ना, ये सब पूरी तरीके से मैं बताऊंगा फ्रेंड। पहले आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, और उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ना आपको इंग्लिश जो है पूरी तरीके से बहुत बिंदास तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, मैंने बताया प्रेजेंट टेंस का भाग होता है। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम दूसरा अध्याय से, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिसका नाम क्या है मेरे सुगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है और इसकी पहचान क्या होती है, बहुत प्यार से, ठीक है। तो हम देखते हैं भैया, क्या देखिए ध्यान से, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा सुगु, एक बात आप लोग बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या, इसकी पहचान आपको पता नहीं है? नहीं पता है सुगु, याद करो ना, तुरंत मैंने बताया था। क्या देखो, मैंने कहा था प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो ना, आर शब्द आता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इतना तो क्लियर है मेरा सुगा, इतना तो क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर है। और उसकी बात कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, सॉरी रहा रही रहे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे, उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका मतलब इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट प्लस कंटिन्यूअस दोनों है। जिसका मतलब देखिए यहाँ पे, इसका पहचान क्या होता है बाबू, है, और हो, यही होता है ना सुगु। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हूँ, हो, यही होता है, बिल्कुल होता है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है सुगु, जल्दी बताओ, रहा, रही और रहे होता है। इतना तो आपको पता है ना। अगर कोई पूछे प्रेजेंट टेंस की पहचान तो आप जानते हैं, कंटिन्यूअस की पहचान तो आप जानते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिलाकर कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो दोनों को आप भी मिला दो ना सुगु, क्या हो जाएगा पहचान, इसकी पहचान क्या हो जाएगी सुगु, तो आप पहचान लिख लेंगे क्या, रहा है, क्योंकि इसके साथ मिल गया ना प्रेजेंट, उसके बाद कामा, उसके बाद रही है, प्लस क्या हो जाएगा, रहे हैं ना, रहे हैं, रहे हैं, इट उसी को बोलते हैं मेरे सुगु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई पूरी तरीके से बात? जी सर समझ में आ गई पूरी तरीके से बात, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है ना। तो रहा है, रही है, रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी सेंटेंस आप देखेंगे ना, उसमें रहा, रही, रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं है? मैं जानता हूँ कोई डाउट नहीं, ठीक पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल ठीक ना। तो सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ भाग होते हैं, जी बिल्कुल भाग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना, ठीक उसी प्रकार इसके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भैया, असर्टिव, असर्टिव, और क्या होता है सुगु, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है बाबू, इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और क्या होता है सुगु, डबल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। तो आज का जो हमारा विषय है केवल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम केवल समझेंगे असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना अगले लेक्चर में समझेंगे बहुत बिंदास तरीके से। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये बात क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। तो देखिए असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस मैंने पहले बता, इसके कितने भाग होते हैं मेरे भाई,
कोई भाग नहीं होते ना। ये असर्टिव सेंटेंस मैंने पहले भी बताया था ना। क्या भैया मैंने बताया था, मैंने कहा था इसी को अफर्मेटिव भी बोला जाता है, इसी को पॉजिटिव डिग्री भी, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है ना। यानी एक असर्टिव सेंटेंस के 3 नाम होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पूरे होते हैं इसके नाम। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या सुगु मेरे, तो हम तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले इसको लिख लीजिए बढ़िया से, और रोल बाय रोल पूरा मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे सुगा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है मेरे भैया साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई मेरे सुगा? जी सर बिल्कुल समझ में आए सर। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, ये नहीं समझ में आता पूरी तरीके से, तो मेरे वो देखिए यहाँ पे, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना, जिसमें क्या शब्द पहले नहीं आता है, और जिसमें कब कहाँ क्यों आदि वाक्यों के बीच में नहीं आता ना, उसी को बोलते हैं साधारण वाक्य अर्थात असर्टिव सेंटेंस। जी सर ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब देखिए जो इसका फार्मूला क्या होता है मेरे सुगा, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है मेरे सुगा, सब्जेक्ट होता है। अच्छा प्रेजेंट में सब्जेक्ट भी होता है? जी सर बिल्कुल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, इज होता है, आब्लिक क्या होता है, एम होता है, आब्लिक आर होता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट सुनगा आईएनजी होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है, अदर वर्ड होता है ना, प्लस क्या होता है, अदर वर्ड होता है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। लेकिन सर आपने तो अभी एक चीज नहीं बताया, क्या नहीं बताया सुबह, मुझे पता नहीं, बताइए ना सर। यहाँ पे क्या आया है, इज आया है, एम आया है, प्लस आर आया है, यानी 3 आप लिख करके आप दिए हैं सर। इसको हम कैसे लगाएंगे ये भी तो बता दो ना सर, ये तो मुझे नहीं पता। देखो मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैंने बताया सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो आप मेरे को बहुत बढ़िया से जानते होंगे सब्जेक्ट कैसे पहचानना है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं सर नहीं डाउट है। और मैंने बताया था वर्ब को कैसे पहचानना है, सेंटेंस के लास्ट में आपको वर्ब मिल जाता है। जी सर ये भी जानते हैं ना। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने कहा जिसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जो किस चीज पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं मेरे सुगा, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। ये बात क्लियर पूरी तरीके। जी सर ये तो मैं दोनों जानता हूँ सर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर तो नया आया ना, इसको बता दीजिए मेरे सुगा। इज का प्रयोग जी किया जाता है एक वचनकर्ता, किसके साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन जिसको बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर, अब सिंगुलर क्या होते हैं मैंने बताया सुगु, ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं मेरे सुगु, आपको बता दूं किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का। और सर आर का प्रयोग किसका करते हैं, आर का प्रयोग कब करते हैं, तो मैंने कहा सुगु बहुवचन, किसके साथ, बहुवचन। और बहुवचन क्या होते हैं मेरे सुगु, मैंने बताया था ना, बी दे और क्या सुगु, यू, यही तो होते हैं। सर आई भी तो आता है, सर आई भी तो आता है, आई आपका है नहीं लिखे मेरे सुगा। आई का प्रयोग किसके साथ होता है, एम के साथ होता है। यहाँ पे आई का प्रयोग किसके साथ होता है मेरे सुगा, एम के साथ प्रयोग होता है। अब बात पूरी तरीके से समझ में, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जी सर आप समझ में आ गया ना। तो एम का प्रयोग किसके साथ होगा मेरे सुगा, आई के साथ अकेले होगा, किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गया। सर आप कुछ एग्जांपल देंगे तब तो और अच्छे समझ में आएगा। हाँ मेरे सुगा मैं एग्जांपल दूंगा, पहले आप देखिए चीजों को आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था किसकी मेरे सुगा, असर्टिव सेंटेंस की। जो असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल होते हैं इसको मैं दूंगा, पहले ये तो समझ में आया पूरी तरीके। जी सर ये तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन आपने आज बता दिया तो उसको और अच्छे से जान गए। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई? जी सर समझ में आ गया ना। तो अब हम बात करें किसके मेरे बाबू, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं मेरे सुगा, अभी मैं छोटा छोटा दूंगा ना, अभी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं सिखा रहा हूँ। जैसे मैं कह दूं, देखो अध्यापक, क्या कह दूं मेरे बाबू, अध्यापक। अध्यापक स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। ये बात क्लियर मेरे सुगा, ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल, नेता जी, नेताजी दिल्ली में चाय पी रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपका दूसरा हो गया मेरे सुगा। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट लिखिए मेरे सुगा, वे लड़कियां, लड़कियां मुंबई में, मुंबई में
टीवी देख रही हैं। ये बात क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। मैं बाजार घूमने जा रहा हूँ। मैं बाजार घूमने जा रहा हूँ। ये बात क्लियर मेरे सुग्गा। पूरी तरीके से और एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे सुग्गा, छोटा सा। अभी पहले इसको मैं कर लूँ, तब उसके बाद एग्जाम्पल लूंगा। क्या ना सबको सही बात है ना। अभी तो मैं केवल छोटा छोटा बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कैसे सीखना है मेरे सुग्गो। देखिए हम सिखाने का प्रयास करते हैं, कैसे आपको सीखना है, कैसे इंग्लिश जो है होता है और कैसे हिंदी से इंग्लिश हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए मेरे सुग्गो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले भी बताया था आपको कि आपको जब भी आपको ऐसे पैसेज मिल जाए ना, अध्यापक स्कूल जा रहे हैं, अध्यापक स्कूल जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा मेरे सुगा, कुछ भी नहीं पता होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट में आना है मेरे सुगा। लास्ट में आए तो आपको क्या मिला है, मिला तो है। अच्छा सर है मिल जाए तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो इससे हमें ज्ञात हुआ क्या मेरे सुगा, प्रेजेंट की ज्ञात हुई। और हमने बताया था मेरे सुगा, जब किसी सेंटेंस में रहा रही रहे मिल जाए ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रहे आया है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो इसका मतलब क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई, जी सर क्लियर हो गई। अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। लेकिन अब कैसे पहचाने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है, हमने पहचान लिया, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव, ये सवाल होता है ना। तो हम बताते हैं सुगु, अगर कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो उसे निगेटिव बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे सुगर, निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि नहीं ना ना नहीं शब्द का प्रयोग होता है ना। और उसके बाद इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं मेरे सुगर, जब क्या शब्द का प्रयोग हो, क्या शब्द मतलब वाक्य के पहले क्या शब्द है उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव कब बोलते हैं, जब कब कहाँ क्यों आदि वाक्यों के बीच में आता है उसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। यही तो मैंने पहले भी बताया था ना सुगा, पहले बताया था नहीं बताया, जी सर बताए थे। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, अध्यापक स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब एकदम सिंपल सा है। इसमें एक नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आया है, और उसके बाद कब कहाँ आज जो है वाक्यों के बीच में नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा क्या है बेसुगा, ये है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस होगा, इसका फार्मूला होगा क्या होगा मेरे सुब्बू, इसका फार्मूला क्या होगा। तुमने कहा सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही तो बताया था ना। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना मेरे सुब्बू। सब्जेक्ट क्या होता है नहीं पता होता, मैंने कहा सुब्बू इसे धीरे धीरे आओ। अध्यापक स्कूल जा रहे हैं, तो इस पहचान को छोड़ दो, क्योंकि इससे हमने पहचान लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, लास्ट में आपको जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब है। किसी सेंटेंस की पहचान को छोड़कर ना आपको लास्ट में मिल जाएगा क्या, वर्ब। जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं मेरे सुबह, जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, अध्यापक। कौन जा रहे हैं, अध्यापक जा रहे हैं। ना कि स्कूल थोड़ी ना जाएगा मेरे सुबह, स्कूल थोड़ी जाएगा, स्कूल चलेगा नहीं चल पाएगा। तो जाने का काम कौन किया कर रहा है मेरे भाई, सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक। और अध्यापक जी कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जाते, हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सुबह समझ में आ गए पूरी तरीके से। स्वभाव कैसे पकड़ना है, जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, अध्यापक जा रहे हैं। देखो पढ़िए सेंटेंस को, जा रहे हैं अध्यापक स्कूल, तो यानी सब्जेक्ट हमारा अध्यापक हो गया, जाहिर सी बात है। अब देखिए मेरे सुग्गा, ये बात क्लियर, जी सर अब तो हमको पकड़ लिए क्या मेरे सुग्गा, हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब मिल गया प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये तीन चीज मिल गया तो हमको अब ट्रांसलेशन करने में किसी प्रकार से कोई डाउट है ही नहीं, जाहिर सी बात है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी फार्मूले पे रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे सुब्बू, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, जल्दी बताओ आप, सिंगुलर है प्लूरल। सर कहेंगे नहीं सर अध्यापक सिंगुलर होते हैं, नहीं सर प्लूरल होते हैं ना। अब बताइए सुब्बू क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, जाहिर सी बात है क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है। सर ये दोनों समझ नहीं आ रहा है ना। तो हम देखते हैं मेरे बब्बू, जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, अध्यापक स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रहे हैं, तो ये क्रिया रहा रही रहे बता रहा है मेरे सुब्बू। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक वचन है कि बहुवचन, अर्थात सिंगुलर है कि प्लूरल। देखो रहे हैं तो रहा होता तो यहाँ पे सिंगुलर होता, लेकिन रहे हैं तो इसका मतलब प्लूरल है। तो टीचर हमारे क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, टीचर। क्या है मेरे सुग्गा, टीचर। क्या है, टीचर। ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर क्लियर। अब बताओ टीचर हमारे सिंगुलर है प्लूरल है, सर प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टीचर्स, क्योंकि यहाँ पे लगा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल ना, टीचर्स। अब देखिए एक वचन कर सकता है, किसका प्रयोग करते हैं, इज का।
इसका प्लस पहले करो, प्लस कर दिया, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक का, तीनों में से एक मैंने सबको बताया, तीनों में से एक आपको करना क्या है, मैंने बताया अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है नहीं है, इसका मतलब इज का प्रयोग नहीं होगा। क्या यहाँ पे आई है तो नहीं है, इसका मतलब एम का प्रयोग नहीं, बचता कौन सा आर, तो हम क्या लगा देंगे मेरे भाई, आर लगा देंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट है। फिर प्लस बोल रहा है तो प्लस कर दिया हमने, प्लस करके बोल रहा है मैन का फर्स्ट फॉर्म। अब सबको चाहना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सबको पता है, सबको पता है क्या बोलते हैं, गो। तो गो का मतलब क्या होता है, चाहना, गो हो जाएगा। उसके बाद प्लस करके क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि देखो B1 प्लस आईएनजी मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये बात क्लियर जी सर। अब उसके बाद क्या कर रहेंगे, अब प्लस कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे भाई, स्कूल, तो लिख देंगे स्कूल। क्या लिख देंगे मेरे सुग्गा, स्कूल लिख देंगे, स्कूल। ये बात क्लियर, फुल स्टॉप प्रयोग कर देंगे। और उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का, इसको भी बताएंगे ना, पहले सुग्गू सीख लीजिए। तो मैंने कहा इस प्लस को मिटा दो, इस प्लस को मिटा दो, क्या हो जाएगा, टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल। ये आपका बन गया ट्रांसलेशन, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल समझ में आया सर सुग्गू, बिल्कुल समझ में आया सर, ये बात क्लियर जी सर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए सर ये वाला हमने कहा मेरे बब्बू देखो इसको पहचानो, देखो यहाँ पे अब थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा सबको। प्रेजेंट हुआ और रहा रही, जिसका मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अगर ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो सब्जेक्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के प्रकार होते हैं। तो मेरे भैया नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आया है, कब कहा आदि वाक्यों के बीच में, इसका मतलब क्या है, असर्टिव, यही फार्मूला फिर लगेगा। देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन है, देखो पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं। पीना क्या है, एक वर्ब है, पीना क्या है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है ना। तो पी रहे हैं मेरे भैया, कौन पी रहे हैं, दिल्ली पी रहे हैं कि चाय पी रहे हैं कि नेताजी पी रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा इसी के माध्यम से पकड़ा है। देखो सुबह पी रहे हैं नेताजी दिल्ली में चाय, यानी पिया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, चाय पिया जा रहा है, किसके माध्यम से पिया जा रहा है, नेताजी। तो नेताजी हमारे क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, ये बात क्लियर। और नेताजी दिल्ली को पियेंगे, चाय को पियेंगे सुबह, क्योंकि आप लोग देखते हो ना बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दोनों नहीं समझ पाते मेरे सुग्गा। जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा ना उसी को बोलते हैं मेरे सुग्गू, क्या क्या बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखेंगे मेरे सुग्गू, तो मैंने कहा नेताजी सब्जेक्ट हो गया, नेताजी आप क्या करते हो जी, क्या करते हो, चाय पीते हैं, क्या करते हैं, चाय पीते हैं, चाय हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब चाय कहाँ पीते हो सुग्गू, कहाँ पीते हो नेताजी, क्या बता रहे हैं, दिल्ली में, तो हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। समझ में आई सुग्गू, इसी को आपको ढूंढना है बस, यानी पी रहे हैं नेताजी दिल्ली में क्या, चाय, चाहे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर थी सर, क्लियर तो हो गया ना। तो अब नेताजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी सबको। मीनिंग तो आपको बहुत याद करने पड़ेंगे, मीनिंग के बिना इंग्लिश कुछ भी नहीं है, समझ लेना, आपको मीनिंग याद करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो हमने कहा भैया नेताजी, नेताजी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, लीडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। क्या लिख देंगे, लीडर, ओ नो इंग्लिश मिस्टेक, क्या हो जाएगा, लीडर, क्या हो जाएगा, लीडर। अब लीडर सिंगुलर है प्लूरल है, नेताजी, नेताजी सिंगुलर है प्लूरल है। अब कहेंगे का सर सिंगुलर है, अरे भैया इससे पूछना, देखो रहे हैं, अगर रहा होता नेताजी चाय पी रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता, सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे रहे हैं तो इसका मतलब प्लूरल है, तो क्या लगा देंगे, लीडर्स, क्या लगा देंगे, लीडर्स। उसके बाद क्या लगा देंगे, देखो इसका प्रयोग नहीं, इसका प्रयोग नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर, आर। उसके बाद पीना को क्या बोलते हैं मेरे सुग्गा, पीना, पीना को ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन सुग्गा चाय को पिया नहीं जाता है, चाय को लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे भाई, टेक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेक। और टेक में यहाँ पे ऐसे होगा, जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ना तो ई हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा टेकिंग, क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्या टेकिंग मेरे सुग्गू, क्या टेकिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चाय, तो टी हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे, इन दिल्ली, इन दिल्ली, इन दिल्ली। ये बात पूरी तरीके से क्लियर सुबह, जी सर बिल्कुल क्लियर। अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊँ, देखिए उसी प्रकार मैं बाजार घूमने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब रहा रही आया, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे सुग्गा, कंटिन्यूअस। और यहाँ पे प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो कब कहाँ के बाद वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग, इसका मतलब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है सुबह, क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर फार्मूला यही लगा दो ना मेरे बाबू, यही लगा दो, तो हम क्या करेंगे, जा रहे हैं, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कौन जा रहा है मेरे बाबू, मैं जा रहा हूँ,
तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो घूमना और जाना दो वर्ब है, घूमना और जाना दो वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब सवाल ये उठता है कौन सा वर्ब पहले लिखेंगे। इसको मैं बाद में बता दूं क्या करें, नहीं सर बता दीजिए, वैसे बाद में मैं पूरी तरीके से बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा ना। तो दो वर्ब हुआ, तो मैंने कहा सबको सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, देखो ना पर्सनली किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, एम ना। तो पहले जाएंगे तब घूमेंगे कि पहले घूमेंगे तब जाएंगे, सुगो बताइएगा ना, बताइएगा पहले घूमेंगे तब जाएंगे, पहले जाएंगे तब घूमेंगे। सर पहले पहुंचेंगे तभी तो घूमेंगे, ना कि पहले ही घूमना शुरू कर देंगे। हाँ पहले पहुंचना जरूरी है, पहले जाना जरूरी, तब घूमना जरूरी है। तो इसका मतलब आई एम, जो काम पहले होगा उसी को सबसे पहले लिखेंगे, यानी पहले जाएंगे तब घूमेंगे, ना कि पहले घूमेंगे तब जाएंगे। इसका मतलब पहले भेज दो गोइंग और इसी में लगा दो आई एन जी फॉर्म, गोइंग टू क्या, वॉक। अब टू कहाँ से आया सुगु, मैंने कहा किसी भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं या तो पार्टिसिपल आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये बात पूरी तरीके से ये सर बिल्कुल क्लियर। तो टू वाक कहाँ पे, इन दी मार्केट, इन दी मार्केट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आया सुगु, जी सर बिल्कुल समझ में आया। ये क्या है, मुंबई है तो मिट गया जी, टीवी देखना है ना। अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए सुगु मेरे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रहा रही, देखो यहाँ पे रहा रही है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे है से क्या ज्ञात हुआ, प्रेजेंट, और रहा रही से क्या ज्ञात हुआ, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब वह लड़कियां ना मुंबई में टीवी देख रही हैं, तो देख रही हैं, देख रही, कौन लड़की, कौन देख रही है मेरे पास, वह लड़कियां। तो वह लड़कियां हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। क्या देख रही है, मुंबई देख रही, टीवी देख रही, सर टीवी देख रहे हैं, टीवी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कहाँ देख रही, मुंबई, तो मुंबई हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अब वह लड़कियां तो क्या ऐसे लिखेंगे सुबह बताओ, क्या दे गर्ल्स लिखेंगे, दे गर्ल्स लिखेंगे, दे गर्ल्स लिखेंगे, दे गर्ल्स लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये क्या प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है। कभी भी दो नाउन, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है और ये क्या है, नाउन है। कभी भी ध्यान रखना जब नाउन और प्रोनाउन होंगे तो उससे लिए हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे, समझ। जब तक एंड नहीं होगा तब तक ये अधूरा है, क्योंकि बिना कंजंक्शन बिना प्रीपोजिशन के ये लोग जुड़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब वह लड़कियों क्या लिखेंगे सर आप, तो आप लोग जानते हो ना मेरे सुबह, क्या लिखेंगे, दीज, क्या लिखेंगे, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, लड़कियां बहुत सारी, दीज गर्ल्स, दो गर्ल लिखेंगे तो लड़के हो जाएंगे, दीज गर्ल लिखेंगे तो लड़कियां, ठीक है, दीज गर्ल्स। अब दीज गर्ल्स क्या करती है मेरे चुग्गा, अब बताओ सिंगुलर है प्लूरल, सर प्लूरल है, इसका मतलब क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, दीज गर्ल आर ना क्या करती है मेरे बब्बू, देखना। और देखना को ध्यान रखना, सी भी मतलब देखना होता है, वॉच का भी मतलब देखना, और लुक भी मतलब देखना होता है। तो जब टीवी कोई देखता है तो उसके लिए वॉच का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वॉच, वॉच और प्लस आईएनजी, वाचिंग, क्या मेरे सुबह, टीवी, कहाँ पे, इन द मुंबई, मुंबई। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया सर, जी सर समझ में आ गया। उससे पहले हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए मैं इसको चल समझते हैं निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस होते क्या हो, किस प्रकार से हम इसको एग्जांपल समझेंगे। तो मैं सुगु मैंने बताया ना, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें ना नहीं शब्द का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको नहीं शब्द मिल जाना तो इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। ये किसका निगेटिव है, किसका, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये नहीं पता होता है। लेकिन समझ लीजिए जिसमें भी नहीं शब्द का प्रयोग मिला उसका मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। ये बात क्लियर, जी सर क्लियर। तो इसका जो फार्मूला है क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी तब, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक क्या हो जाएगा, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये इसका फार्मूला हो जाएगा सुबह। ये पूरी तरीके से समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया ना। ये क्या होते हैं, इसके फार्मूले होते हैं। तो मैंने बताया इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का। ये तो मैंने बताया था पूरी तरीके से, ये भी पूरी तरीके से बताया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं छोटा छोटा ना। हम देखेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वह, ठीक है, वह लड़कियां मुंबई
मुंबई मुंबई में टीवी नहीं देख रही है। ये आपका पहला एग्जाम्पल। सेम वही एग्जाम्पल है लेकिन वहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग क्यों पर, जिससे कि आपको समझना किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी दिल्ली में पानी नहीं पी रहे हैं। सभी विद्यार्थी दिल्ली में पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं घर में नहीं सो रहा हूँ। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके सामने 3 एग्जाम्पल मैं इसको बहुत, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको देखना है सेंटेंस के लास्ट में आप जाइए। जब सेंटेंस के आप लास्ट में जाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, है मिलेगा। क्या मिलेगा, है से हमें क्या ज्ञात होगा, प्रेजेंट, और रहा से क्या ज्ञात होगा, कंटिन्यूस, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और सेंटेंस को आप पढ़िए तो वह लड़की मुंबई में टीवी नहीं देख रही है, इसका मतलब नहीं शब्दार्थ नहीं से क्या ज्ञात होगा, निगेटिव सेंटेंस का ना। ये टेंस हमारा कौन बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया तो फार्मूला आपको ये रहा, ठीक है। सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बी प्लस एनजी प्लस ऑब्लिक प्लस अदर वर्ड। यही तो है मेरे सुग्गू। तो आपको समझना क्या है मेरे सुग्गू, सबसे पहले देख रही हैं, ये हमारा क्या है, वर्ब है। क्या नहीं देख रही, कौन नहीं देख रही मेरे सुग्गू, वह लड़कियां। तो वह लड़कियां हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। क्या नहीं देख रही, टीवी, टीवी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद में हमारा क्या हुआ, अदर वर्ड हुआ ना। तो वह लड़कियों को हमने बताया था क्या, दीज गर्ल्स। लिखो फिर क्या, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अब बताओ सिंगुलर है प्लूरल, सर प्लूरल है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे सुग्गू, आर का। देखो यहाँ पे ये नहीं यूज होगा, ये नहीं यूज होगा, किसका यूज होगा, आर का, क्योंकि प्लूरल साथ किसका प्रयोग होता है, आर का ना। तो आर, उसके बाद बोला निगेटिव वर्ड है नहीं तो क्या कर देंगे, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट हो गया। और उसके बाद क्या कर रहे हैं करेक्ट, आर नॉट वाचिंग, आर नॉट वाचिंग, आर नॉट वाचिंग। क्या नहीं देख रहे थे, टीवी, कहाँ पे, मुंबई में, इन द मुंबई, मुंबई। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं इसको पूरी तरीके से, बिल्कुल समझ में आया ना। लाइट नहीं गई फिर थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, आप उसको झेलिएगा थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि लाइट अभी जस्ट चली गई, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत साफ कम दिख रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सभी विद्यार्थी दिल्ली में पानी ना नहीं पी रहे हैं। तो यानी ये देखिए, रहे का मतलब कंटिन्यूअस, है का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए यहाँ पे नहीं शब्द, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। और जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो हमारा फार्मूला यही हो जाएगा। तो देखिए पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, कौन नहीं पी रहे हैं, मतलब सभी विद्यार्थी। यानी नहीं पी रहे हैं, कौन नहीं पी रहे हैं, सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या होगा, पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, वह हो जाएगा। कौन नहीं पी रहे, सभी विद्यार्थी। और सभी विद्यार्थी क्या नहीं पी रहे सुग्गू, दिल्ली नहीं पी रहे, पानी नहीं पी रहे। सर पानी नहीं पी रहे, दिल्ली थोड़ी ना पी पाएंगे, इसका मतलब पानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो कर दीजिए इसको। सबसे पहले सभी विद्यार्थी क्या बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आएगा, ऑल स्टूडेंट्स ना। उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद जो है ऑल स्टूडेंट हो गया। बताओ सिंगुलर है प्लूरल, सर प्लूरल है, सब्जेक्ट कर किसका मतलब बीज ऑब्लिक एम का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग, आर का। अगर निगेटिव वर्ड है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट। नहीं कह रहे वह क्या है हमारा, पीना, पीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिंक, क्या बोलते हैं, ड्रिंक। और क्या लिख देंगे मेरे सुबह, ड्रिंक, ड्रिंक के बाद आईएनजी लगाने क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग, क्या नहीं ड्रिंकिंग कर रहे थे मेरे सुबह, वाटर, वाटर, वाटर। और कहाँ पे नहीं कर रहे थे मैं इसको, इन दिल्ली, दिल्ली, इन दिल्ली
आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया मेरे को पूरी तरीके से? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। इससे निगेटिव होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं, ऐसे डबल इंट्रोगेटिव, लेकिन अलग अलग तरीका होता है, फार्मूला अलग होता है। देखो जब मैं कह दूँ असर्टिव का तो असर्टिव में नाट हट जाता है और इसमें नाट लग जाता है। तो ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया फ्रेंड्स? जी सर बिल्कुल समझ। आपके सामने ये रहा है एग्जाम्पल, इसको आप लोग करके बताइएगा मुझे कमेंट में किसका राइट आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया? मैं घर नहीं सो रहा। ये बात पूरी तरीके से समझ? जी सर समझ में आ गई। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचेगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश को बहुत बिंदास तरीके से सीखते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नमस्ते।